हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का ये प्रेस नोट 14 जून 2023 का। आप देख सकते हैं। और ये आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के जो रिजल्ट्स हैं उनमें जिन अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है उनकी जो काउंसलिंग की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य किया जाएगा, उसका जो है पहला जो चरण है उसका विस्तृत कार्यक्रम जो है आरपीएससी ने जारी कर दिया है। तो उससे रिलेटेड ये पूरी जो है न्यूज है, पूरा वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको भी देखना है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी देखना है। देखिए आप, आयोग द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु विचारित सूचियां दिनांक 5/4/2023 से 12/6/2023 कुल विषय 18 तक जारी कर दी गई हैं। शेष विषयों की विचारित सूची जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त विचारित सूचियों में से प्राध्यापक संगीत, पंजाबी और चित्रकला विषयों में सम्मिलित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग ऑनलाइन की जा रही है। इनके अतिरिक्त अन्य विषयों की विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। तो दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड का जो रिजल्ट है उसमें कुल टोटल जो है 18 विषयों के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। प्रोविजनल लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जिसमें आपको पता ही है कि जो 3 विषय हैं, संगीत, पंजाबी और चित्रकला, इनकी तो आरपीएससी के द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग की जा रही है। और बाकी जो 15 विषय बच गए उन विषयों की ऑफलाइन काउंसलिंग जो है वो आरपीएससी कर रही है। तो उस ऑफलाइन काउंसलिंग के पहले चरण का जो कार्यक्रम है वो आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो देखिए किस प्रकार से क्या क्या डिटेल है इसके अंदर, आप पूरी न्यूज़ देखिए। इसके बाद देखिए, आयोग द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग दिनांक 26 जून 2023 से 28 जुलाई 2023 तक कार्यक्रम काउंसलिंग स्थल राजस्थान लोक सेवा आयोग घूघरा घाटी अजमेर राजस्थान में आयोजित की जा रही है। तो पहले चरण की जो काउंसलिंग है वो आरपीएससी के द्वारा किस डेट से किस डेट के दौरान की जाएगी? 26 जून से 28 जुलाई तक की जाएगी। कहाँ पर? ये आरपीएससी का जो ऑफिस है घूघरा घाटी अजमेर, ठीक है, वहाँ पर की जाएगी। इसके बाद देखिए, काउंसलिंग कार्यक्रम विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्रादि आयोग की वेबसाइट, ये जो आयोग की वेबसाइट है इस पर जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी संबंधित विषय की काउंसलिंग दिनांक से 7 दिवस पूर्व आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की 2 प्रतियों में 100 प्रमाणित दस्तावेजों की 1 प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित दिनांक व समय पर अभ्यर्थी व्यक्ति सह काउंसलिंग हेतु उपस्थित हों। ठीक है। तो आपके नीचे जो है सभी विषयों का काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है वो जारी किया गया है पहले चरण का। तो उसमें आपको क्या है कि आपकी जिस विषय की काउंसलिंग की जो डेट है, जो दिन है, उसके 7 दिन पहले आपको क्या करना है? आवेदन पत्र जो है, विस्तृत आवेदन पत्र आरपीएससी की वेबसाइट से विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में डाउनलोड करना है। पहली बात याद रखना, विस्तृत आवेदन पत्र की 2 प्रतियां आपको डाउनलोड करनी है। उनको दोनों प्रतियों को फिलअप करना है। जो भी उसके अंदर डिटेल्स मांगी गई हैं, शैक्षणिक योग्यताएं पूछी गई हैं, प्रशैक्षणिक योग्यताएं पूछी गई हैं, ठीक है, वो सारी डिटेल उसके अंदर आपको भरनी है। और उसके साथ में 100 प्रमाणित दस्तावेजों की 1 प्रति आपको लगानी है। जो जो डिटेल आपने उस विस्तृत आवेदन पत्र में भरी हैं उन सभी प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स की आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो साथ में लगानी है, 1 प्रति। ठीक है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि उस विस्तृत आवेदन पत्र के जस्ट पीछे सबसे पहले ऊपर 2 विस्तृत आवेदन पत्र आ जाएंगे फुल भरे हुए। उसके पश्चात आपको जो प्रतियां लगानी है डॉक्यूमेंट्स की, वो किस प्रकार से लगानी है कि जिस प्रकार से आपने विस्तृत आवेदन पत्र में जो डिटेल भरी है, 1 नंबर पे जो बात लिखी है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा है, तो वो पीछे 1 नंबर पे, उसके पश्चात दूसरे नंबर पे जो लिखा है वो दूसरे नंबर पे, जैसे मान लो 1 नंबर पे 10वीं की अंक तालिका, 2 नंबर पे 10वीं का प्रमाण पत्र, 3 नंबर पे 10वीं 12वीं की अंक तालिका, 4 नंबर पे 12वीं का प्रमाण पत्र। तो उसी सीरियल नंबर से आपको पीछे जो है उन डॉक्यूमेंट्स को साथ में लगाते हुए जाना है। ठीक है। इसके पश्चात देखिए, इसके बाद में
मूल दस्तावेजों के साथ 3 बातें हो गई। विस्तृत आवेदन पत्र की 2 प्रतियां, उनके साथ एक प्रमाणित दस्तावेज की प्रति, और फिर आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको साथ में लेकर के, और आपकी जो डेट है, काउंसलिंग की जो डेट है और जो स्थान है वहाँ पर आपको पर्सनल उपस्थित होना है। ठीक है। अभ्यर्थियों को विषयवार रोल नंबर वाइज निर्धारित दिनांक व समय पर काउंसलिंग हेतु जारी कार्यक्रमानुसार काउंसलिंग स्थल पर स्वयं उपस्थित होना है। अब ये आपके सामने आरपीएससी के द्वारा जो काउंसलिंग का विषयवार और दिनांकवार कार्यक्रम जारी किया गया है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखो, इधर जो है आपके विषय का नाम है, पद का नाम है, इधर परिणाम विचारित सूची में सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर, जो आपके प्रोविजनल लिस्ट, सब्जेक्ट की प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है उसमें जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर है वो आपके यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ पर है डेट, जिस दिन आपकी काउंसलिंग है, और कितनी संख्या के अंदर अभ्यर्थियों की उस दिन काउंसलिंग होगी वो दे रखा है, और कुल अभ्यर्थी उस दिन कितने उपस्थित होंगे वो दे रखा है। तो जैसे आपका जीव विज्ञान विषय है, तो जीव विज्ञान विषय के अंदर जो प्रोविजनल लिस्ट के अंदर उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं इस क्रमांक से इस क्रमांक तक, ठीक है, इनकी काउंसलिंग की दिनांक है 26/6/2023, ये ध्यान रखना। और जीव विज्ञान के ये जो क्रमांक है इससे लेकर के इस तक इन अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग की डेट है वो ये है, ठीक है, 27 जून 2023। और 27 जून 2023 ही भौतिक विज्ञान जो विषय है उसकी जो प्रोविजनल लिस्ट के अंदर शामिल ये जो कैंडिडेट्स हैं इस नंबर से इस नंबर तक, ठीक है, इनकी काउंसलिंग भी 27 जून को ही होगी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर आ गया संस्कृत विषय। तो संस्कृत विषय के ये जो अभ्यर्थी हैं प्रोविजनल लिस्ट के इससे लेकर के इस तक, इनकी जो काउंसलिंग है वो भी 27 जून को ही होगी, ठीक है। और संस्कृत के ये जो अभ्यर्थी बच गए इस नंबर से इस नंबर तक, इनकी काउंसलिंग होगी 28 जून को, ठीक है। फिर आपके अंग्रेजी विषय जो है इसमें ये जो रोल नंबर वाले अभ्यर्थी हैं इस नंबर से इस नंबर तक, इनकी काउंसलिंग तो होगी 28 जून 2023 को। और अंग्रेजी विषय के ये जो कैंडिडेट्स हैं इनकी काउंसलिंग होगी 30 जून 2023 को, ठीक है। और अंग्रेजी विषय के ही ये जो अभ्यर्थी हैं इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक, इसमें जो विचारित सूची के अंदर शामिल अभ्यर्थी उनकी काउंसलिंग होगी 3 जुलाई को, ठीक है। और अंग्रेजी विषय के ये जो अभ्यर्थी हैं इस नंबर से इस नंबर तक, इनकी काउंसलिंग होगी 4 जुलाई को, ठीक है। फिर गणित विषय के जो अभ्यर्थी हैं इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक, इनकी काउंसलिंग भी 4 जुलाई को होगी। और उर्दू विषय के जो अभ्यर्थी हैं ये इनकी काउंसलिंग भी 4 जून को होगी। और लोक प्रशासन विषय के ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग भी 4 जुलाई को ही होगी, ठीक है। इसके पश्चात देखिए आपके सामने है लोक प्रशासन विषय। तो इसमें आपको बता दिया मैंने कि ये जो अभ्यर्थी हैं इस नंबर से इस नंबर तक, इनकी काउंसलिंग तो होगी 4 जुलाई को। और ये जो अभ्यर्थी है लोक प्रशासन के, इनकी जो काउंसलिंग होगी वो 5 जुलाई को होगी। फिर राजनीति विज्ञान विषय के ये जो अभ्यर्थी हैं इस नंबर से इस नंबर तक, इनकी काउंसलिंग तो होगी 5 जुलाई को। और राजनीति विज्ञान के ये जो अभ्यर्थी हैं इस नंबर से इस नंबर के बीच में, इनकी काउंसलिंग होगी 6 जुलाई को, ठीक है। और राजनीति विज्ञान के ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग होगी 7 जुलाई को। और राजनीति विज्ञान के ही ये जो अभ्यर्थी हैं इस नंबर से इस नंबर के बीच वाले, इनकी काउंसलिंग होगी 10 जुलाई को, ठीक है। और राजनीति विज्ञान के ये जो विचारित सूची के अभ्यर्थी हैं इस नंबर के बीच में, इनकी जो काउंसलिंग होगी वो होगी 11 जुलाई को, ठीक है। फिर समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र के ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग होगी 11 जुलाई को। और फिर आ गया रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के ये जो रोल नंबर है इस नंबर से इस नंबर के दौरान, इनकी काउंसलिंग भी 11 जुलाई को ही होगी। और रसायन विज्ञान के ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग होगी 12 जुलाई को। फिर आ गया भूगोल। तो भूगोल के ये जो रोल नंबर वाले अभ्यर्थी हैं इस नंबर से इस नंबर तक, इनकी काउंसलिंग तो होगी 12 जुलाई को। और इस रोल नंबर से इस रोल नंबर के बीच में जो अभ्यर्थी, इनकी काउंसलिंग होगी 13 जुलाई को। और भूगोल के ये जो रोल नंबर वाले अभ्यर्थी इस नंबर से इस नंबर के, इनकी काउंसलिंग होगी 14 जुलाई को। और भूगोल के ये जो रोल नंबर वाले अभ्यर्थी हैं
इनकी काउंसलिंग होगी 17 जुलाई को। और भूगोल के ये जो रोल नंबर वाले अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग होगी 18 जुलाई को। ठीक है। फिर आपके सामने आप देख सकते हैं ये जो भूगोल के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, इस नंबर से इस नंबर के बीच में इनकी काउंसलिंग होगी 19 जुलाई को। फिर होम साइंस गृह विज्ञान विषय के ये जो अभ्यर्थी हैं रोल नंबर इससे लेकर के इस तक, इनकी काउंसलिंग होगी 20 जुलाई को। और अर्थशास्त्र विषय के ये जो अभ्यर्थी हैं इस नंबर से इस नंबर तक के, इनकी काउंसलिंग भी 20 जुलाई को होगी। फिर वाणिज्य कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं इस नंबर से इस नंबर तक, इनकी काउंसलिंग भी 20 जुलाई को होगी। ठीक है। और ये जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक, इनकी काउंसलिंग होगी 21 जुलाई को। फिर इतिहास जो विषय है जिसका ये जो अभ्यर्थी हैं काउंसलिंग लिस्ट के, इनकी काउंसलिंग होगी 21 जुलाई को। और इतिहास के ये जो रोल नंबर वाले अभ्यर्थी इस नंबर से इस नंबर के बीच वाले, इनकी काउंसलिंग होगी 24 जुलाई को। और ये जो अभ्यर्थी हैं इस नंबर से इस नंबर तक, इनकी 25 जुलाई को काउंसलिंग होगी। और इतिहास के ये जो रोल नंबर वाले अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग होगी 26 जुलाई को। और इतिहास के ये जो रोल नंबर वाले अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग होगी 27 जुलाई को। और इतिहास के ये जो रोल नंबर वाले अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग होगी 28 जुलाई को। इस प्रकार से आपको अपनी काउंसलिंग की डेट जो है वो देखनी है। ठीक है। इसके पश्चात देखिए आगे क्या कहा है। इस हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से कोई ऑफलाइन पत्र जारी नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा आगामी काउंसलिंग संबंधी सूचना प्रेस नोट द्वारा जारी की जाएगी। तो आगे जो आपका सेकंड जो काउंसलिंग की कार्यक्रम जारी आरपीएससी करेगी उसकी सूचना भी प्रेस नोट के जरिए आरपीएससी जारी करेगी। बाकी ये जो अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया गया है पहले चरण का, उनका यही मतलब लेटर आप माने व्यक्तिगत रूप से आरपीएससी आपके पास में काउंसलिंग के लिए कोई सूचना नहीं भेजेगी। ठीक है। तो सेकंड जो काउंसलिंग का चरण जारी किया जाएगा वो उसकी सूचना आपके पास में समय पे आए और आरपीएससी से रिलेटेड अपडेट आपके पास में समय पे आए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे, साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी आयोग द्वारा अपलोड किए गए 2 पात्रता प्रपत्रों व काउंसलिंग पत्र के साथ अभ्यर्थियों की आवश्यक दिशा निर्देशों को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। तो ये 2 तो आपको पात्रता प्रपत्र जो है वो डाउनलोड करने हैं और एक काउंसलिंग पत्र जो है वो डाउनलोड करना है। इसके अलावा दिशा निर्देश हैं वो डाउनलोड करने हैं। और इन सब के अंदर जो सूचना दी गई है उनको अच्छी तरह पढ़ करके और फिर आपको जो है अपना जो विस्तृत आवेदन पत्र है उसको भरना है। ठीक है। इसके बाद देखिए, काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित हुए, अन्यथा अभ्यर्थी को काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा। आपका जो काउंसलिंग का दिनांक है, ठीक है, उस दिनांक के अंदर आपको जो समय दिया गया है, ऊपर जो समय बताया गया था उस समय से 30 मिनट आपको पहले उपस्थित होना है। इस हेतु अन्य कोई अवसर नहीं दिए होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अंतिम परिणाम में विचारित नहीं किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दे नहीं होगा। तो काउंसलिंग के पहले चरण का ये जो 18 विषयों का विस्तृत कार्यक्रम आयोग के द्वारा जारी किया गया है, इसमें उस दिनांक को जिस सब्जेक्ट के प्रोविजनल लिस्ट के अभ्यर्थियों की जिस दिनांक को काउंसलिंग है उस दिनांक को आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के और आयोग कार्यालय में उपस्थित होना है। तो काउंसलिंग के पश्चात जो है क्या होगा, आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि इसमें कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाएगी या जो अपात्र घोषित किए जाएंगे, कोई और एज की वजह से, जैसे मैं और एज की वजह से आउट हो गया था, उसी प्रकार से कई अभ्यर्थी और एज की वजह से आउट हो जाएंगे, कई जो डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से आउट हो जाएंगे, कई योग्य नहीं थे, वो केवल एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए ही उन्होंने एग्जाम दी थी, ऐसे अभ्यर्थी आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो फिर फाइनल जो रिजल्ट है वो बाद में दोबारा जारी किया जाएगा। ठीक है। तो ये थी दोस्तों आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड की काउंसलिंग के पहले चरण की डिटेल जारी की गई है उससे रिलेटेड अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।